हारून रशीद साहब, कसूर आपका, बाल आपके सफेद है, मेरे नहीं है। आपकी जनरेशन ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट करप्शन की यहां पर। आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन भी आते हैं, आपकी जनरेशन ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको नहीं कह रहा, आपको पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको पता है इस बात का। हारून रशीद साहब, आर्गुमेंट यह है हुकूमत का कि जो मसाइल ऑपोजिशन जिनका जिक्र करती है ये बेसिकली मेडिसिन की लैंग्वेज में सिम्प्टोमेटिक मसाइल हैं, मतलब ये वो चीज़ें हैं जो हो रही हैं, ऑपोजिशन उनकी तरफ तो निशानदेही करती है, लेकिन ये बात नहीं करती कि ये सर्कुलर डेट, ये इतना बढ़ा हुआ खर्चा, ये जो और डेट्स हैं सारे, ये बढ़े क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। सो दर हकीकत ऑपोजिशन आधी कहानी सुना रही है, पूरी कहानी नहीं सुना रही है। हारून साहब, पूरी कहानी इस मुल्क में कोई भी नहीं सुनाता डॉक्टर साहब, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि ना सिर्फ ये है कि ये डेट इनकी वजह से था, इन्होंने अपने घर भरे हैं, इन्होंने बदले ये जो 5-4 घर तो शहबाज शरीफ साहब के थे, और जरदारी साहब ने जो कुछ किया उसकी कोई मिसाल नहीं है दुनिया में, केस के तौर पर पढ़ाया जाता है जो करप्शन होती है। और मसाइल हम सबको मालूम है, पुलिस में क्या है, सिविल सर्विस में क्या है, FBR में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हुई, जागीरदाराना निजाम की खराबियां क्या है, सारी चीजें हम मालूम है। 20 साल से तो हम इस पर बहस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख मकानात, और ये और फलां, और ये नहीं करेंगे, और कर्ज नहीं लेंगे, कर लेंगे, और फलां करेंगे, और किया क्या आने के बाद कुछ का अच्छे काम भी किए, इसमें शुबह नहीं है। ये खसारा काम करने की कोशिश की, मगर चूंकि न मामला फहमी है न मर्दम शनासी है, एक भीड़ जमा कर लिया है। ये जो ये हमारा वजीर खजाना, इस तरह के वजीर खजाना कोई होते हैं दुनिया में? कौन इनको रखता है? बस पीपल्स पार्टी ने रखा था। अच्छा, अब ना आप इसको ठीक कर रहे हैं, ये वो नासिर दुरानी साहब कहाँ चले गए? और ये बुजदार जैसे लोग वजीर आला कैसे हो जाते हैं? और ये वजीरों की तरह शक्लें मुलाजा फरमाएं आप, और कोई काम नहीं हो रहा है। 8,000 रुपए वसूल होने चाहिए। रोज कहते थे इमरान खान साहब 8,000 रुपए मैं वो वसूल करके दिखाऊंगा। एक तो ये जो दावा करने की आदत है, इन्हें ये पता नहीं कि दावा तो कभी करना ही नहीं चाहिए। 8,000 रुपया, 8,000 अरब रुपए जमा करेंगे, हो सकते हैं। वो जरदारी साहब ने डॉक्टर सेटल से पूछा टैक्स बढ़ सकता है, उन्होंने दुगना हो जाएगा 1 साल में, बढ़ का क्या मतलब है? उसने कहा क्या करना होगा? उसने कहा 8-10 बड़े डिफॉल्टर पकड़ने होंगे, उसमें 1-2 आपके से वज़रा होंगे। और वो चुप कर गया। इसमें कोई ढंग का आदमी इन्होंने रखा नहीं। फिर जो ये हरकत एक ऐसी अजीब की है, एक तो अपनी बरगुजीदी का इमरान खान साहब में इतना एहसास है जैसे वो आसमान से नाजिल हुआ और जमीन पर कीड़े मकोड़े रहते हैं। ये बात ठीक है कि मलबा वो छोड़ के गए थे, मगर इन्होंने क्या किया? मामला यही रुके जरा, हुकूमत का इस पे एक जवाब ले लें कि बेसिक आर्गुमेंट ये बनता है कि ये सही है कि PPP और PMLN ने मलबा छोड़ा, उन्होंने गन मचाया, महंगे कर्जे लिए, महंगे पावर कॉन्ट्रैक्ट लिए, मिस मैनेजमेंट की, लेकिन PTI की हुकूमत और इमरान खान की टीम को तो पता होना चाहिए था कि मसाइल हैं क्या, इनको अदराक क्यों नहीं था, और इन्होंने जवाबन किया क्या? डॉक्टर शहबाज, देखिए मोईद, इसमें 2-3 बातें हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि अगर आपके घर में चोरी हुई है, बहुत शदीद नुकसान हुआ है, लूटमार हुई, और आप उससे बर्दाश्त करते रहें सालों तक, तो अब उसकी तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर आपके घर में फर्नीचर भी चला गया है, TV भी चला गया, फ्रिज भी चला गया, तो अब वो आसमान से नहीं आ जाना। अब आपको फिर लंबा अरसा मेहनत करनी पड़नी है और वो चीज़ें बनानी पड़नी है। PTI की गवर्नमेंट हो, दुनिया की कोई गवर्नमेंट हो, जिस तरह की ये लूट मार करके गए थे, जैसे ये मुल्क को दिवालिया करके गए थे, आप उसे 5 साल क्या 10 सालों में भी मुल्क को एशियन टाइगर पे तो खड़ा नहीं कर सकते। आपको टाइम लगना, ये लंबी गेम है। अब आपको आने वाले, हमारी हुकूमत है, अवाम को फैसला करना पड़ना, अगले 25, 30, 40 साल आपने किसी बेईमान को दोबारा वोट नहीं देना। आपने ऐसे लोगों को वोट देना जो अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, आपके सामने बात करते हैं। आज सिंध की गवर्नमेंट ने बात की, पूरे मुल्क में एक शख्स वेंटिलेटर ना होने की वजह से फौत हुआ, पूरे मुल्क में एक, और वो डॉक्टर साहब थे एक जो कराची में हुए। अच्छा, आज भी इन्होंने सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में शोर मचाया कि पाकिस्तान के अंदर आप सख्त तरीन लॉकडाउन कर दें। आप भी उन लोगों में शामिल थे। उसकी वजह यह है कि अशराफिया का एक ख्याल था, उनको लगता था कि आम बंदे से हमें ये बीमारी लग जानी है। हमें तमाम बीमारियां हमारे बच्चों को थोड़ी ना लगती हैं। वो तो गरीब का बच्चा पानी पीता है जोहड़ से, आपका या मेरा रिश्तेदार तो नहीं पीता पानी। पहली दफा एक ऐसी बीमारी आई जो बड़े, आपको जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप मोहित पीरजादा नहीं, सारी हमारी जो क्लास है, आपके मेरी तरह के लोग,
हमारे तमाम खुल के कहा था क्या कि नहीं, मैं कह रहा था कि मैं आपको सिंगल आउट नहीं कर रहा, मतलब आपको पता है हमारे वाली जो लॉटरी सारी लॉकडाउन चाहती थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने रिस्क लिया, अल्लाह के ऊपर भरोसा किया, लॉकडाउन नहीं किया। आज सिंध में सबसे ज्यादा स्प्रेड है। अगर आप आबादी के लिहाज से देख लीजिए, किसी लिहाज से देख लीजिए, कोविड का नुकसान सबसे ज्यादा है। और ये उस टाइम आइंस्टाइन बने हुए थे, रोज बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, झूठ बोलने में तो इनको महारत है। अगली बात देखिए, 10 अरब रुपए की वीट चूहे खा जाते हैं, चोरी हो जाती है, जो नैब रिकवरी करती है इनकी। अगर आप दूसरी बात 10 अरब रुपए की 10 अरब रुपए की 15 अरब की टोटल थी, 10 अरब नैब ने रिकवर कर लिया था इनके फूड डिपार्टमेंट से। नाले कराची के इनके साफ नहीं होते। और सीपैक का, ओ भाई सीपैक एक लार्जर चाइना का प्लान था जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर किया और पाकिस्तान ने एग्री किया, जिसमें हमारे सारे दिफाई इदारे, हमारे सारे लोग ऑन बोर्ड थे। उस टाइम बदकिस्मती से आपकी हुकूमत थी, बदकिस्मती इसलिए कि आपने उसमें भी कोई ना कोई रोड़े अटकाए होंगे जरूर उस टाइम आप हस्बे मंशा। तो सीपैक, आपसे तो नाले साफ नहीं होते, आप सीपैक का रिवॉर्ड लेने पहुंच गए। देखिए, ये जो सारा नज्मो नस्क, जहां पे पीएन खड़ा है वो भी रिश्वत मांगता है। आपको मैं एक मजेदार एक इदारे की बात सुनाता हूं। इदारे का नाम ना पूछेगा, अभी वो केस चल रहा है इसलिए। एक इदारे में से चोरी हो रही थी पब्लिक की चीजों की, खाने पीने की अशिया होती थी उस इदारे में। उस इदारे को प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि उसकी ऑटोमेशन करते हैं। ठीक, ऑटोमेशन करने के लिए ठेके के लिए बिड करने दी गई। एक कंपनी ने ऐसी बिड की जिसमें काम होना पॉसिबल ही नहीं था। तो जब उनका इंटरव्यू किया, उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो दूसरी कंपनी को बिड दे दी गई। वो कंपनी कोर्ट में चली गई कि जी ये ज्यादा बिड वाले को दे दी, हमने कम बिड दी थी, यहां करप्शन हुई। कोर्ट ने उनको स्टे ऑर्डर दे दिया। उन्होंने उसके बाद कभी ऑटोमेशन नहीं की क्योंकि उनका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि उस इदारे के मुलाजमीन ने वो फेक कंपनी खड़ी की थी। अच्छा, कि ना ऑटोमेशन हो, ना हमारी कभी चोरी पकड़ी जाए। अच्छा। और इसमें से हम चोरी करते मीन जहां पे सिस्टम, अभी ये गालियां निकालने की बात कहते हैं। मैं हारून रशीद साहब को अभी एक दावत देता हूं, ये मेरे ट्विटर के पिछले 50, 60, 100, 300 ट्वीट निकाल लें। अगर उसके ऊपर पहले 3 ट्वीट्स के बाद लगातार गंदी गालियां ना हो तो वो किसे, हारून रशीद साहब कसूर आपका, बाल आपके सफेद है, मेरे नहीं है। आपकी जनरेशन ने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट करप्शन की। यहां पर आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन भी आते हैं, आपकी जनरेशन ने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान का। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको नहीं कह रहा। आपको पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूं, आपको पता है इस बात का। अच्छा। मैं आपसे बड़ा कुछ सीखता भी हूं। आपकी जनरेशन, जिसमें मेरे वालिदैन की जनरेशन भी आती है, आप लोगों ने इस मुल्क में ऐसी गंदी रिवायत दी कि एक औरत सड़क पे चल नहीं सकती अकेली। और आप सोशल मीडिया पे गालियों से आपको लगता है ये पीटीआई कल्चर लाई है। आपके मुल्क में कहीं कल्चर है कि औरत अकेली चली जाए कहीं पर? ये कल्चर गंदगी का, हमने बड़ी, ये गंदे पॉलिटिशियन को एक्सेप्ट करना, रिश्वत लेने वाले को, बिल्कुल रिश्वत लेने वालों के साथ रिश्तेदारी करना और उनके तुर्रे बनाना। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। उनके ये आपकी जनरेशन हमारी जनरेशन को ये दे के गई है। हमारी जनरेशन कैसी है? हमारी जनरेशन का क्या सवाल है? हम शरीफ लोग हैं। नहीं, आप हमारे ही लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, सारी बातें शरीफ लोग हैं, लेकिन यहां तक आप ही ने पहुंचाया। हमारा किया जरा तो आगे पता चलेगा। हारून साहब, हमारा किया जरा तो 40 साल बाद पता चलेगा। मुझे एक ब्रेक लेनी। हारून साहब, आप मुकम्मल कर लें जल्दी से, मुझे ब्रेक। इंडिविजुअल का होता है, जनरेशन का नहीं होता, इलाके का नहीं होता, नस्ल का नहीं होता, जुबान का, पार्टी का होता है। इसका मतलब रुकिए, मुझे ब्रेक। अच्छा, इंडिविजुअल का होता है तो हारून साहब पार्टी का होता है। मुझे ब्रेक लेनी। तरीके इंसाफ का कहां से फिर हो गया? आपकी बात ने तो फिर डिनाई कर दिया। देने सिखाती है। अच्छा, तरीके इंसाफ सिखाती है, पे करती है। आप तो बातें करते रहे हमारे वर्कर्स के साथ, जलसों में तकरीरें करते रहे कि आप सिखाते थे। एमकेएम से सीखा है आप सब लोगों ने।